हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बच्चों, पिछली क्लासेस में हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा है ज्योमेट्री की, जैसे कि लाइंस, रेज, एंगल्स, प्लेन्स, ट्रायंगल। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। तो आइए सबसे पहले लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लाइन जो होती है बच्चों, वो दोनों साइड्स में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम लाइन बोलते हैं। और जिसको हम लाइन जो लाइन का एक हिस्सा जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और उसको उसकी लेंथ फिक्स होती है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते किसी भी तरफ। और दूसरी चीज़ होती है रे। रे होती है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक साइड में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको एक तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं रे को। तो इस तरह से लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ये तीन चीज़ होती हैं जिनके डिफरेंस को हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लाइन जो है वो इस डायग्राम में दिखाई है, लेकिन हम एक उसे पेपर पर बना सकते हैं। रे को भी हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लाइन को भी नहीं कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट को भी हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। रे में वन एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, रे की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती और लाइन सेगमेंट की एक फिक्स्ड लेंथ होती है। अब हम पढ़ते हैं प्लेन के बारे में। बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे तरफ फ्लैट सरफेस की, सभी तरफ इनडेफिनिट चीज़ें हैं। इस तरह की जो सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस होती है ज्योमेट्री में, उसे हम प्लेन बोलते हैं। प्लेन को हम एक पेपर पे भी बना सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है अगर हमें वो शो करना है, या टेबल के ऊपर का टॉप है, वो सभी प्लेन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है एंगल। बच्चों, जब दो रे एक सेम एंड पॉइंट पर मिलती हैं और वो एक एंगल ड्रॉ करती हैं, तो उस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर में ए ओ बी, तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी दो रेज हैं जो कि ओ पॉइंट पर मिल रही हैं और एक एंगल बना रही हैं। इसको हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। एंगल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, ये निशान होता है एंगल का, इसको हमें जो एंगल शो करना होता है वो हम बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल ओ है, ये एंगल ओ है, तो इसको हम एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं या एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। इसके बाद मेजरिंग ऑफ एन एंगल, एंगल को किस तरह से मापते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, डिग्री का निशान लगाते हैं हम कोई एंगल की नापने में। जैसे कि एक कोई एंगल है जो 60 डिग्री का है, तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे। इसे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल मेज़र करते हैं। आपने बच्चों पहले भी देखा है कि पिछली क्लासेस में कि प्रोटेक्टर से हम किस तरह से एंगल बनाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम अलग अलग तरह के एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले एक्यूट एंगल्स होते हैं। जो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच के होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जैसे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 89 डिग्री। और 90 डिग्री के एंगल को बच्चों हम राइट एंगल बोलते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं। इसके बाद स्ट्रेट एंगल होते हैं जो 180 डिग्री के होते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल होते हैं जो कि 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। आइए अब हम कुछ एंगल्स के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चों, जब दो एंगल्स को जोड़ करके 90 डिग्री का आंसर सम होता है एंगल, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे कि 20 डिग्री का एंगल है, तो उसका हमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो हम 90 में से 20 माइनस करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसको दिए गए एंगल में जोड़ने पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाता है। इसी तरह से दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिन दो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री का सम आता है। जैसे कि 50 डिग्री का एंगल है तो और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो 180 माइनस 50 करेंगे तो 130 डिग्री, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब हम पढ़ते हैं इक्वल एंगल्स।
बच्चों दो या दो से ज़्यादा ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट सेम होता है उसे इक्वल एंगल्स बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो दो एंगल जिनकी एक लाइन कॉमन होती है, सेम वर्टेक्स होता है। जैसे यहाँ पर एंगल ए ओ बी और सी ओ बी, इस फिगर में ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों दो लाइन जब किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे यहाँ पर लाइन ए बी और सी डी पॉइंट ओ पर मिल रही हैं इस दी गई फिगर में, तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो दो एंगल अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी, ये इक्वल अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह से एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इस तरह से ये एंगल्स होते हैं जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में सेम होते हैं। तो अब यहाँ पर ये इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज है जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या होते हैं बच्चों? जो मैथ्स में तीन लाइन सेगमेंट से जो घिरी हुई फिगर होती है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होती हैं। और ट्रायंगल को हम इस तरह से शो करते हैं। और ट्रायंगल में यहाँ पर ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसमें A, B और C ये तीन वर्टिसेस हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C ये तीनों एंगल्स हैं। और AB, BC और C ये लाइन सेगमेंट्स या साइड्स या आर्म्स हैं। अब हम ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ट्रायंगल्स को उनकी साइड्स के बेसिस पर तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहले होते हैं स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है उनको हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। जिस ट्रायंगल में दो साइड्स की सेम लेंथ होती है उन्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स सेम होती हैं, सेम लेंथ की होती है, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी ट्रायंगल को तीन तरह से डिवाइड करते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल एक्यूट होता है जो 90 डिग्री से कम होगा। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल ऑब्ट्यूज यानी कि 90 और 180 के बीच में होगा। अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। बच्चों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा, एक ट्रायंगल में एक एंगल या तो 60 डिग्री होगा या 60 डिग्री से ज़्यादा होगा। तीसरा, ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते हैं। चौथा, एक ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। एंड ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का लेंथ का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो बच्चों यदि इसमें लिखा है फर्स्ट में दो एंगल्स जो हैं ट्रायंगल के वो 60 और 75 डिग्री हैं, तो तीसरे एंगल को बताना है। तो बच्चों तीनों एंगल का सम हमने बताया 180 होता है। तो इन दोनों एंगल को जोड़ करके 180 में से माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा 180 माइनस 135 दैट इज़ 45 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। क्या यहाँ पर 70, 80 और 50 डिग्री के मेज़रमेंट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हम तीनों एंगल को सम करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर आ रहा है 200 डिग्री, जबकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं और हमें बताना है कि क्या ट्रायंगल पॉसिबल है। तो तीनों दो साइड्स का सम जो है वो तीसरे से बराबर है, जो कि नॉट पॉसिबल है। रूल होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों ये एक्सरसाइज है जो इसी पर बेस्ड है जो हमने अभी पढ़ा, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों चार लाइन सेगमेंट से घिरी हुई फिगर्स को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में
4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 4 साइड्स होती हैं। और जो अपोजिट वर्टिसेस के मिलाते हैं लाइन, उसको डायगोनल बोलते हैं। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल भी होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल को 4 कैपिटल लेटर ABCD से हम शो करते हैं। तो ABCD इसके 4 वर्टिसेस हैं, एंगल AB, एंगल C, एंगल D, ये 4 एंगल हैं। AB, BC, CD, DA ये इसकी साइड्स हैं, और AC और BD ये इसके 2 डायगोनल्स हैं। तो इस बच्चों क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है, और चारों राइट एंगल होते हैं। तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल्स में एंगल्स या साइड्स के बीच में रिलेशंस हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। यदि बच्चों 2 लाइंस कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तो उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम जो होता है बच्चों, वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। जैसे यहाँ पर AD जो है वो BC के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे AD BC के इक्वल है और AB CD के इक्वल है। स्क्वायर के केस में, स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स और चारों एंगल सेम होते हैं, जो कि 90 डिग्री के होते हैं एंगल। रोम्बस, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स सेम हो लेंथ की होती हैं, और अपोजिट्स एंगल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। जैसे एंगल A एंगल C के सेम होगा, और एंगल B जो है वो एंगल D के सेम होगा। इसके बाद होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें केवल एक पेयर उसकी अपोजिट साइड के पैरेलल होता है। जैसे कि यहाँ पर BC जो है वो AD के पैरेलल है, दूसरा साइड्स पैरेलल नहीं होता। जैसे AB इज़ नॉट पैरेलल टू CD। इसके बाद काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि एडजेसेंट साइड्स का पेयर सेम होता है। जैसे कि AB AD के बराबर है और BC CD के बराबर है। तो इन प्रॉपर्टीज़, इन क्वाड्रिलेटरल्स पर बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम बना है, इसमें हमें एंगल ABC का मेजरमेंट बताना है। बच्चों आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, इसलिए इन तीनों एंगल जो हमें दिए हैं उनको ऐड करके हम 360 में से माइनस करेंगे तो हमें चौथा एंगल मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में 6 लाइन सेगमेंट से घुरा हुआ एक फिगर है। तो हमें इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जो A को अलग अलग लाइन से मिलाने पॉइंट से मिलाने पर बनते हैं। तो हमें सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द फिगर और बताना है कि जॉइनिंग पॉइंट A टू अदर वर्टिसेस कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 ट्राइंगल हमने बनाए, और एंगल कितने होंगे, चारों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि कितने एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हैं। तो 6 यहाँ पर सम ऑफ ऑल द एंगल होगा 180 डिग्री, जो कि तो इसलिए क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 4 ट्राइंगल हैं तो 4 × 180 जो कि 720 डिग्री हो गया। इस तरह से हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो बच्चों ज्योमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, जैसे एंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का कंपास की हेल्प से। तो उसके लिए पहले एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, उसके बाद कंपास को सेंटर में रख करके हम किसी भी रेडियस का एक AB की रेडियस का एक आर्क लगाएंगे, और फिर M से लेकर के उसी आर्क को रेडियस को कट करेंगे और फिर उस लाइन सेगमेंट को मिला देंगे। तो इस तरह से 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए भी पहले एक लाइन सेगमेंट OA खींचेंगे, फिर O को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे किसी भी रेडियस की, जो O को M पॉइंट पर कट करेगी। फिर P को सेंटर मान के फिर उसी सेम रेडियस से आर्क लगाएंगे जो कि Q पर कट करेगी, और फिर हम उसको Q और P को सेंटर मान के 2 आर्क लगाएंगे जो कि आपस में R पर कट करेंगे, और फिर उनको
हम सीधी लाइन मिला देंगे। तो इस तरह हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसी तरह से 120 डिग्री का एंगल, दो 60 डिग्री का एंगल बनाकर हम 120 का एंगल बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ गिवन मेजर विदाउट मेजरिंग द एंगल, उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना है, उसके बाद आर्क बनाना है किसी भी मेज़र का जो OA को R पॉइंट पर कट कर रही है और S पॉइंट पर कट कर रही है। उसके बाद Q को सेंटर मान के फिर इसी तरह का एंगल बनाना है। तो इस तरह से हमने दो सेम एंगल की एंगल्स ड्रॉ करें। इस तरह से बच्चों हमें यहाँ पर ड्राइंग करनी है अलग अलग शेप्स की। टू ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक ऐसी लाइन बनाने के लिए जो कि एक गिवन पॉइंट से जा रही है और दूसरी दी हुई लाइन की पैरेलल है। उसके लिए भी हमें AB लाइन पर एक पॉइंट लेना होगा M और फिर MP को ज्वाइन करना होगा। एंगल MPC MP पर एक पॉइंट P होगा जो कि PMB इस एंगल के बराबर होगा। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर अलग अलग ट्रायंगल्स फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। इसमें अलग अलग एंगल के मेज़रमेंट के हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये था ट्रायंगल्स एंगल्स के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।